मैं हो चुकी हूँ रेडी। आज है राखी। घर में सब लोग कर रहे हैं, इधर उधर थोड़ा रेडी नहीं हुए हैं, सिर्फ हुए हैं हम दोनों लोग रेडी। वो है मैं और मामटू। मैं मामटू का ड्रेस दिखाती हूँ आप लोग। ये है मामटू का ड्रेस, लग रही है ना बढ़िया। अब मामटू दिखाएगी मेरा। ये है मेरा ड्रेस। मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज पापा को और मेरे हस्बैंड को जाना है ऑफिस, मतलब हॉस्पिटल। तो वो लोग भी हो चुके हैं रेडी। तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं। आओ तुम भी दिखा दो तुम कैसे हो गए हो रेडी। तो ये हो गए हैं ये रेडी, ठीक है। ये हो तो यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस देखा कि थाली में सिर्फ राखी रख लेते हैं, कोई थाली सजाते नहीं है राखी के टाइम पर में, जैसे नॉर्थ इंडिया में या पंजाबी इसमें करते हैं। यहाँ पर मैं सीधा राखी लेते हैं, राखी लेकर के राखी बांध देते हैं और एक मिठाई खिलाते हैं और पानी पिला देते हैं। और ज़्यादा कुछ नहाने वहाने का सीन नहीं रहता है, गंगा जल से छीट देते हैं। तो वही बुआ ने सबको छीट दिया था गंगा जल। और फिर उसके बाद दादी ने बांधी, दादी भी यहाँ पे राखी बांधती हैं। तो पहले दादी ने बांधी, फिर उसके बाद मामवन ने बांधी राखी। वही सेम प्रोसीजर करेंगे, सारी बहनें सब राखी बांधेंगी, सब अच्छे से मिष्टी खिलाएंगी या फिर मिठाई खिलाएंगी और पानी पिला देंगी। फिर उसके बाद एक एक करके सबको गिफ्ट दिया। मिष्टू ने भी यहाँ पे सेम चीज़ करी थी, पहले राखी पहनाई। फिर आप लोगों को तो अब तक समझ आ ही गया होगा कि क्या करना होगा, मिठाई खिलानी होगी। फिर मिठाई खिलाने के बाद पानी पिलाएंगे और भाई लोग जो हैं वो गिफ्ट देंगे बहनों को। तो यहाँ पर मैं भी उन्होंने वही दिया, तो वो कह रही थी कि नहीं पकड़ो, पकड़ करके दिखाओ। फिर उसके बाद माम टू ने भी वही किया, पहले राखी बनाई। उसको राखी बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था क्योंकि उसको थ्रेड बांधने में थोड़ा इश्यू हो रहा था, तो हम वही हंस रहे थे और वो पूरी कोशिश कर रही थी बांधने की। फिर उसने बांधा अच्छे से और फाइनली उसने कंप्लीट से बांध दिया था। फिर मिष्टी खिलाई, पानी पिलाया और उसके बाद फिर उसको भी मिला के। मार्केटिंग क्या होगा बुआ? कड़क मार्केट गरम हो गया तुम लोगों का। यहाँ पर मैं फिर पापा आ गए थे। पापा आकर के बोल रहे थे कि अरे लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी करो, क्योंकि पापा थोड़ा लेट हो गए थे, इस वजह से सोनू को पहले राखी बना। वाओ कितनी सुंदर लग रही हो। मैंने ब्यूटीफुल। तो पापा को मिलेगी सबसे बड़ी राखी क्योंकि ये है सबसे बड़े भैया। गाइस थोड़ा माफ़ करना, गला थोड़ा बैठ गया है, इस वजह से ऐसी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर मैं भी बुआ सेम चीज़ कर रही है। पहले उन्होंने राखी खोली, राखी पहनाई, फिर मिष्टी खिलाई बुआ ने और बुआ ने भी पिलाया पानी। तो यही सारे रिचुअल करे। उतने में मम्मी फटाफट से जा कर के लेकर के आ गई बुआ का गिफ्ट। पापा यहाँ पे बोल रहे थे कि अरे यहाँ पर में तो पॉकेट नहीं है, ये हम न्यू लेकर के आए थे शॉपिंग करके। मैं ज़रूर आपको वो व्लॉग भी दिखाऊंगी कि हमने कहाँ से शॉपिंग किया, कैसे किया। और बुआ ने फिर खिलाई मिष्टी और पिलाया पानी। और यहाँ पर में ऐसा होता है ना कि घर की बेटियाँ भी, मैंने देखा कि भाइयों के पैर छूती हैं। नॉर्थ इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है, बेटियाँ पैर नहीं छूती हैं, बट यहाँ पे छूती हैं, मतलब बहनें भी अपने भाइयों के पैर छूती हैं। दिखाओ। नाइस। पर में पापा और सोनू जा रहे हैं अपना हॉस्पिटल। मम्मी और मैं छोड़ने जा रहे थे, पापा निकल रहे थे और सोनू निकल गया था। फिर उसके बाद रूप भाई भी आए। रूप भाई को भी वही सेम प्रोसीजर, पहले दादी ने पहनाया, फिर उसके बाद बाकी लोगों ने, और सेम मिष्टी खिलाया और पानी पिलाया। दादी यहाँ पे आशीर्वाद भी दे रही थी रूप भाई को। फिर मिष्टू ने की सेम चीज़। यहाँ पे माम ने पिलाई राखी और उसके बाद खिलाया। यहाँ पे मिष्टू भूल गई थी मिठाई खिलाना और पानी पिलाना, तो इसलिए मिष्टू भी आई थी खिलाने पिलाने के लिए। तो ये दोनों ऐसे बारी बारी से चीज़ें कर रहे थे। और यहाँ पे रूप भाई जो है वो पहले नहीं आए थे, इसलिए रूप भाई का अब थर्ड अटेम्प्ट पर में हो रहा है। तो 3 स्लॉट में यहाँ पर मैं राखी हुई। अब उसके बाद इन्होंने भी आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद मामटू ने भी वो किया, राखी पहनाई
और सेम चीज़ करी, मिष्टी खिलाई और उसके बाद पानी पिलाया। सो ऐसे हुई गर्ल्स की राखी समाप्त। सब ने ऐसे सेलिब्रेट करी, मतलब ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कैलकाटा में राखी। दिल्ली में तो अलग होता ही है। आप लोग अगर व्यूअर्स हो मेरे जो कि दिल्ली से हो तो आप लोगों को तो पता ही होगा। यहाँ पर मैं मिष्टू गिफ्ट दे रही थी रूप भाई को। तो दिल्ली में तो अलग होता है कि भाई लोग गिफ्ट देते हैं बहनों को, और मतलब पैर नहीं छूते हैं, और थाली सेलिब्रेशन होती है, थोड़ा ग्रैंड माना जाता है उसको। राखी को एज अ फेस्टिवल भाई बहन बाहर जाते हैं, और अगर भाई लोग मैरिड होते हैं तो भाभीयों को भी पहनाते हैं, गिफ्ट मिलता है। तो यहाँ का कल्चर कुछ अलग था जो कि मैंने देखा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैं घर की जो बेटियाँ होती हैं वो अपने दादाजी को भी राखी पहनाती हैं। तो पर प्रोसीजर सेम ही रहता है कि राखी पहनाती हैं, फिर मिष्टी खिलाती हैं और पानी पिलाती हैं। यहाँ मैंने कर लिए थे कपड़े चेंज, क्योंकि मुझे करना था काम। मैं यही बता रही थी आपको कि घर से सब लोग जा चुके हैं। बुआ चली गई, फूफा जी चले गए, उनके बच्चे भी चले गए क्योंकि उनको पढ़ाई करनी थी। उनके थोड़े ट्यूशन्स थे, आपको पता ही है ना आजकल एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस और स्कूल का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। और सब लोगों को काम पे जाना था क्योंकि राखी की कोई छुट्टी नहीं थी यहाँ पे। तो सब लोग ऑफिस चले गए। फिर यहाँ पे थे बहुत सारे बर्तन, तो मैंने बहुत सारे बर्तन धोए और कैसे पूरा किचन साफ़ किया, क्लीन किया, देखते रहना। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा फ्लोर हो चुका है डन, चकाचक, बर्तन भी चकाचक, गैस चकाचक, और बाकी के बर्तन मैंने इधर कर दिए थे। अब मैं फ्लावर वॉस जो थे मेरे उनको लेकर के सेट कर रही थी, और उन्हें वापस मुझे लगाना था, तो मैं वो करूँगी, वापस रख दूँगी उन्हें जहाँ से उठाया। मेरे रूम में भी कुछ फ्लैश फ्लावर्स थे जो कि मुझे मेरे हस्बैंड ने दिए थे, तो फिर मैंने सोचा मैं इन्हें भी अच्छे से पानी डाल करके सेट करके वाइट ट्रॉली पे रख देती हूँ। तो अब मैं वो कर रही हूँ। यहाँ मुझे रूम बहुत गंदा दिख रहा था, तो मैंने सोचा रूम सेट कर लेती हूँ। जो सूट पहना था उसे वापस रख देती हूँ, और कुछ कपड़े को फ़ोल्ड करना था तो वो सब कर देती हूँ, कुछ आयरन के लिए निकालने थे, तो ऐसे अलग 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 डिस्ट्रीब्यूट करना था। मैंने सोचा मैं वो कर लेती हूँ फटाफट से, और रूम को कर देती हूँ थोड़ा ब्रीदेबल, थोड़ा बैठने लायक। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बिखरा हुआ सा रूम ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है जो चीज़ जहाँ है उसकी एक जगह है, उसे वापस वहीं रख दिया जाए यूज़ करके, तो मुझे वही अच्छा लगता है, बिट ऑर्गेनाइज।
तो आप लोगों को पता है कि मैं मंदिर में आके डेली पूजा करती हूँ, तो मुझे सफाई करनी थी। कल हुई थी हमारे घर में बहुत बड़ी सत्यनारायण जी की पूजा, तो इसीलिए पूरा स्टूडियो भी मेरा बिखरा हुआ था। ये सारा मुझे साफ़ करना था और उसके बाद मुझे इतने सारे बर्तन ये सारे धो करके साफ़ करने थे। अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ें थी, तो मैंने सोचा चलो करते हैं शुरुआत, करते हैं सब कुछ साफ़ और पहले हटाते हैं बिल्ली। फिर उसके बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया और फिर करी मैंने अपनी सफाई चालू। बर्तन धोने के बाद मैं सारे बर्तनों को नीचे लेकर के आ गई थी। उतने में ही मैंने देखा कि फर्नीचर वाला आ गया है हमारा स्टडी टेबल और शू रैक लेकर के, तो वो मैं उतरवा रही थी और थोड़ी एक्साइटेड थी। तो फिर मैंने उन्हें डायरेक्शंस दी कि कैसे ऊपर लेकर जाना है। फिर वो लेकर के आए सबसे पहले शू रैक ऊपर शू रैक लेकर के आकर के उन्हें सेट करना था मेरे रूम के बाहर, और उसके बाद वो लेकर के आए थे स्टडी टेबल। शू रैक मुझे लग रहा था कि बड़ा हो गया है, ये सेट नहीं आएगा, ये टर्न भी नहीं कर रहे थे ठीक से, मतलब यहाँ से कैसे खुलेगा, है ना, उस साइड से खुलेगा, बट ठीक है जो भी। फिर स्टडी टेबल को ऊपर सेट करा, तब तक भी ये मेरा पूरा फ्लावर वाला ये सिस्टम यहाँ से हटा नहीं था, ये आसन नहीं हटा था, और मेरे बैग्स भी पीछे पड़े हुए थे। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने बैग्स रिमूव करे और उसे धक्का दे करके कोने में कर दिया। सो वो प्रिटी लग रहा था मुझे। नीचे आकर के मैंने सोचा कि अब कर लेती हूँ मैं और आगे का काम जो रह गया था, विच इज़ पोछा लगा। मेरी मम्मी ने लगाया झाड़ू और मैंने लगाया पोछा इस पूरे फ्लोर पे। तो यही चल रहा था क्योंकि हाउस हेल्प आई नहीं थी,
वो जैसा अक्सर होता है हाउस हेल्प इशू की, जब भी फेस्टिवल होता है तो वो नहीं आते हैं और वो बोलते हैं कि वो लेट से आएंगे, पर फिर फ़ोन करके वो कहते हैं कि हम नहीं आएंगे और मुझे लग रहा है मेरा गला बैठ रहा है गाइस। नीचे फ्लोर में भी करी झाड़ू पोछा साफ सफाई फटाफट से सब कुछ करके, और फिर ऊपर जाके कपड़े फोल्ड करके मैंने किया लंच, क्योंकि मुझे फटाफट से एडिटिंग करके आप लोगों को भी तो दिखाना था, तो इसीलिए मुझे बस यही बोलना था गाइस कि हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। अगर आप सभी मेरे व्लॉग को देख रहे हो और यहाँ तक पहुँच चुके हो, और उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद, चाहे तहे दिल से धन्यवाद, जो मेरा व्लॉग देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो तभी मैं व्लॉग बना पाती हूँ। मैं व्लॉग बना रही हूँ, लगातार बना रही हूँ, बट मुझे एडिट करके उसे अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज मैंने ठान लिया था कि आज रक्षाबंधन हो गया है, मेरा लंच भी हो गया है, सारा काम कर लिया मैंने, लंच कर लिया। लंच करने के बाद मैं एडिट ज़रूर करूँगी। शाम के बज चुके हैं 5, सोई नहीं हूँ मैं, कुछ नहीं किया है मैंने, पर आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहती थी अपना व्लॉग कैसे होती है एक दिल्ली हाइट, एक दिल्ली गर्ल की रक्षाबंधन, एक कैलकाटा परिवार में, एक बंगाली रिचुअल में मुझे आप सभी को दिखाना था। क्योंकि मेरा व्लॉग का मेन एस्थेटिक ही यही है कि कैसे मैं सेटल डाउन होंगी और क्या डिफरेंट रिचुअल होंगे, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो कुछ ऐसी थी मेरी राखी। आप भी देख करके बताएं और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या गिफ्ट मिला है, एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर, और अगर आप भाभी हो तो भाभीयों को क्या मिला है, मुझे ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। फ़िलहाल के लिए मैं आज अलविदा लेती हूँ आप सभी से। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करते रहें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।